आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक पवित्र जीवन गायत्री मंत्र के वाक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं धार्मिक उपवास और आत्मा की पवित्रता। मित्रों, उपवास द्वारा मनुष्य की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। उसकी बुद्धि और विवेक जागृत होता है। यह देखकर ही हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने धर्म के अंतर्गत उपवास को विशेष स्थान प्रदान किया है। इससे मनुष्य के मानसिक और वासनाजन्य विकार शांत हो जाते हैं और विवेक तीव्र हो उठता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक 15 दिन पश्चात प्रत्येक 15 दिन पश्चात व्रत का विधान रखा गया है। एकादशी के अतिरिक्त प्रदोष और रविवार भिन्न भिन्न पुण्य तिथियों तथा पर्वों पर व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में आंतरिक शुद्धि के लिए व्रत प्रधान तत्व माना गया है। इसी कारण उसमें व्रतों की संख्या संसार के अन्य सब धर्मों से अधिक है। हमारे यहाँ निर्जल और चंद्रायण आदि अनेक प्रकार के दूसरे उपवास भी हैं। किसी की मृत्यु पर लंघन करना शोक मनाने का चिन्ह है। क्या प्रसन्नता, क्या क्लेश, सभी में उपवास को प्रधानता दी गई। जैन धर्म में लंबे उपवासों पर आस्था है। जैन धर्म के ग्रंथों में केवल नाना प्रकार के उपवासों का ही विधान नहीं, प्रत्युत बहुकाल व्यापी उपवासों का विधान है। जैनियों के उपवास सप्ताहों और महीनों तक चलते हैं। मिस्र में प्राचीन काल में कई धार्मिक पर्वों पर उपवास किया जाता था, किंतु वह जनसाधारण के लिए अनिवार्य नहीं था। यहूदी अपने 7वें महीने के 10वें दिन उपवास रखते हैं। उनके धर्म में जो इस उपवास का उल्लंघन करता है वह दंडनीय है। इसके अतिरिक्त प्रातः से सायंकाल तक निराहार रहना पड़ता है। ईसाई धर्म में तथा ईसा की 5वीं शताब्दी से पूर्व महात्मा सुकरात ने उन दिनों यूनान में प्रचलित कितने ही उपवासों का जिक्र किया है। रोमन जात के व्यक्ति ईस्टर से पूर्व 3 सप्ताहों में शनिवार और रविवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में उपवास किया करते थे। महात्मा ईसा ने स्वयं एक बार 40 दिन और 40 रात्रियों का उपवास किया था। यूरोप में जब पोप ईसाई धर्माचार्य का प्रभाव बढ़ा तो उपवासों को विशेष महत्व प्रदान किया गया। मुसलमान रमजान के महीने में अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार 30 दिन तक रोजे रखते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कुछ खाकर सूर्यास्त के पश्चात रोजा टूटता है। तात्पर्य यह है कि सभी प्रधान धर्मों में उपवास की विशेष महत्व प्रदान किया गया। सभी प्रधान धर्मों में विशेष महत्व प्रदान किया गया है उपवास का। सभी ने एक स्वर से उसकी उपयोगिता स्वीकार की है। उपवास से शरीर, मन तथा आत्मा पर लाभदायक प्रभाव को देखकर ही उसे धर्म के अंतर्गत स्थान दिया गया। भारत के प्राचीन ऋषियों की तपस्या का उपवास एक प्रधान अंग था। बड़े बड़े धर्माचार्य स्वयं बहुत दिनों तक उपवास करके अपने अनुयायियों और भक्तों को उसका लाभ बतलाते थे और उनका स्वयं आदर्श बनते थे। पर आजकल तो लोग धार्मिक दृष्टि से उपवास करते हैं। प्रायः सभी देशों में उन्हें धर्मांध बतलाया जाता है।
और उनकी हंसी उड़ाई जाती है। इसका कारण यही है कि आजकल लोग प्राकृतिक नियमों से एकदम अनभिज्ञ हो गए हैं। जो लोग अन्न को ही प्राण समझते हैं, उन्हीं की आंखें खोलने के लिए उपवास के सिद्धांतों का फिर से प्रचार होने लगा। तात्पर्य यह है कि उपवास के दो प्रधान उद्देश्य हैं। नंबर 1 शारीरिक स्वच्छता, नंबर 2 आध्यात्मिक उपयोग, नैतिक बुद्धि की जागृति, आत्मिक और मानसिक शुद्धि। उपवास न केवल शरीर शोधक है, प्रत्युत साथ साथ आत्म परिपोषक भी। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। साथियों, इसी क्रम में पृष्ठ 14 से पवित्रता और मनोविकारों का संबंध के बारे में अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम शांति। तब तक के लिए जो सुना गया है उस पर चिंतन मनन जरूर करते हैं। ओम शांति।